नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में उनके दर्शन के लिए लोग बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की इच्छा है कि ये इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि हम सब रामलला के दर्शन कर पाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन्हें श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए न्योता मिला है, हम बात कर रहे हैं सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी की और साथ ही सीपीआई के नेता डी राजा की। उन्होंने न्योता मिलने के बाद भी ये ऐलान किया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। जी हां, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी के ऑफिस की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। ये बड़ा ऐलान किया गया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वो मौजूद नहीं होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। सीपीएम भारत की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी भी है और वामपंथ के मूल में भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ कोसना ही एकमात्र मकसद रहा है। राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में न जाना जाहिर तौर पर वामपंथियों की नीति जैसा ही है। जाहिर तौर पर ये सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में ना जाना वामपंथियों की नीति जैसा ही है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये वामपंथी पार्टियां इस्लामी तुष्टीकरण में लिप्त पाई गई हैं, राम मंदिर का इन्होंने खुलकर विरोध किया है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि तमाम जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग पार्टियों को, उनको न्योता भेजा जा रहा है। तो इसी कड़ी में सीताराम येचुरी को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन अब वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हाल डी राजा का भी है। ये माना जा रहा है कि अगर सीताराम येचुरी नहीं आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर डी राजा भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का खुलकर विरोध इन पार्टियों ने किया है और जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में चाहे फिर वो सीताराम येचुरी हो या फिर सीपीआई के नेता डी राजा हो, वो दरअसल इंडी गठबंधन का हिस्सा है और साथ ही अपने वोट बैंक को बचाना उनकी मजबूरी है। अगर वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके हाथों से खिसक सकता है, जिस तरह की उनकी राजनीति रही है। और ये माना जा रहा है कि दरअसल वो इस वोट बैंक को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। तो एक तरफ ये बड़ी खबर है कि सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी और साथ ही सीपीआई के नेता डी राजा जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। तो वहीं पर अब कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पर। जी हां, उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी और साथ ही खड़गे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। लेकिन वही राम मंदिर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, किस तरह की सियासत राम मंदिर पर हो रही है, क्योंकि ये एक वो सपना है जो कि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा और इस सपने को साकार भी किया है। यही वजह है कि सियासत भी खूब हो रही है। तो दूसरी जो बड़ी खबर है राम मंदिर से जुड़ी हुई वो ये कि विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने ये मांग की है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान राजधानी दिल्ली में किया जाए। ये मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा है कि पूरे देश में राम भक्त इस पल का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन पर सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। ये मांग वीएचपी की ओर से की गई है। हालांकि इस चिट्ठी पर क्या जवाब होगा ये जाहिर तौर पर देखना होगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से वीएचपी ने आम आदमी पार्टी और साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को ये चिट्ठी लिखी है।
जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है तो मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने भी राम मंदिर का विरोध किया था। जी हां, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, तब मनीष सिसोदिया, जो कि उस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस जमीन पर मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि अस्पताल और स्कूल खुलने चाहिए ताकि हर धर्म के लोग वहां पर शिक्षा ग्रहण कर पाए, हर धर्म के लोगों का वहां पर इलाज हो पाए। तो ये दलीलें आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से दी गई थी। तो खुलकर राम मंदिर का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया। आज भले ही अरविंद केजरीवाल ये कहते हो कि दरअसल वो बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा कराएंगे, लेकिन जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था तब खुलकर राम मंदिर का विरोध जो है वो दरअसल आम आदमी पार्टी ने किया था। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता लगातार इन विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो भी अयोध्या पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा लिया है। चूंकि 30 दिसंबर को अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन होना है, पीएम मोदी वहां पर मौजूद होंगे और तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब वो पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिस पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला और ये जिक्र किया कि किस तरीके से राम भक्तों का ये सपना, कार सेवकों का ये सपना और कई वरिष्ठ पार्टी के लीडर, फिर चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, फिर चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, फिर चाहे वो कल्याण सिंह हो, इनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सपना देखा था और वो सपना आज साकार हो रहा है। तो जाहिर तौर पर हम काफी ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से दरअसल राम रथ यात्रा रोकी थी, उस पर भी उन्होंने जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर हमला बोला। आज तो अयोध्या आया हूँ। यहाँ 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, तमाम विकास योजनाएं हैं, वह अयोध्या वासियों को सौंपने और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इस बीच हम लोग स्वच्छ अयोध्या धाम होना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि का क्षेत्र है और इस समय पूरे विश्व की दृष्टि अयोध्या पर लगी हुई है। यह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, राम भक्त के लिए, कार सेवक के लिए गौरव की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कारसेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को पर लाठियां बरसाई गईं और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम जो नेता हैं हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो यात्रा निकली, उसके सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और सोमनाथ से चली ये यात्रा को समस्तीपुर बिहार में उस समय की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने रोका था, लेकिन 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा संपन्न हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराने का काम करने वाले अनेक हमारे वीर राम भक्त कार सेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गए थे, उन्हें भी गहरी चोटें आई थी। आज मैं अयोध्या आया हूं, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित हूं कि वह शुभ दिन देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस लड़ाई को 550 साल लड़ा गया हो, जो लड़ाई 1947 में समाप्त की जा सकती रही हो, उस लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनी
आज पूज्य अटल जी का जन्म जयंती का दिन है। अटल जी ने भी कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अन्यथा हम धारा 370 हटाते और रामलला का भव्य मंदिर बनाते। और मैं इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता हूं कि जब हमारे पास बहुमत आया तो हमने धारा 370 भी हटाया और रामलला का भव्य मंदिर बनाने का रास्ता भी साफ किया। तो इस तरीके से राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सियासत भी साथ में चल रही है। जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा लम्हा होगा, ये एक बहुत बड़ा पल होगा, जो कि जाहिर तौर पर राम भक्तों के लिए और साथ ही उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस पल को कहीं न कहीं जिया है, जिन्होंने इस पल के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है, संघर्ष किया है, खून पसीना बहाया है। जिस तरीके से राम रथ यात्रा निकली, कई लोगों ने गोलियां खाई हैं, कई लोगों ने लाठियां खाई हैं, तो जाहिर तौर पर उनके लिए ये एक दिन, एक पल बहुत अहम होने जा रहा है। और यकीनन इसी पल का जिक्र हर कोई कर रहा है कि किस तरीके से जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो जाहिर तौर पर ये एक वो पल होगा, एक लम्हा होगा ऐतिहासिक, जो कभी नहीं भूला जाएगा। जिस तरीके से राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने और करोड़ों कार सेवकों ने संघर्ष किया है, उसका जिक्र हर कोई कर रहा है। यही वजह है कि राम मंदिर को लेकर तैयारियां इतनी भव्य तरीके से चल रही है। तमाम जो लोग हैं उन्हें न्योता भेजा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जो वामपंथी पार्टियां हैं, यानी सीताराम येचुरी हो चाहे डी राजा हो, वो खुलकर अभी भी राम मंदिर का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं कि इनविटेशन के बावजूद भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं जा रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक एक अलग कैटेगरी का है, वो उनके हाथों से ना फिसल जाए। यही वजह है कि इस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर वीएचपी ने एक खास मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि दरअसल जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी, उस दिन एक सार्वजनिक अवकाश जो है वो रखा जाए, ताकि सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद ले सके, राम भक्त इस दिन के साक्षी बन सके। तो इस वजह से ये सार्वजनिक अवकाश की जो कहीं न कहीं एक मांग है, वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।